Hey, what's up guys? Namaste, Sat Sri Akal, Adab to all of you and welcome back to another episode of Bike Life with Rachit। तो आज मैं कुछ हटके करने वाला हूँ एज़ यूजुअल। जो मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ ना, उससे थोड़ा हटके एकदम। तो आज मैं एक दिन के लिए बना हूँ ब्लिंकिट डिलीवरी ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है, राइडर बाइक चलाता है। तो आज मैंने निकाली अपनी स्कूटी एंड डोंट माइंड इट, मैंने साफ़ नहीं करी है, गंदी है, ठीक है। बाकी सारी तैयारी करने में लग गया था, इसको साफ़ करना भूल गया और बारिशें भी लगी पड़ी हैं, तो नॉट अ बिग डील। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आज मैं बना हूँ ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर। तो आज मैं करने वाला हूँ 4 घंटे इवनिंग में ब्लिंकिट में काम एज अ ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर। और ये बड़े ख़तरनाक तरीके से गाड़ी लाया है ये भाई साहब, दिल दुगू दुगू हो गया है मेरा। साले कुत्ते हरामी देखते नहीं है। चलो छोड़ो, गाली असाइड। जहाँ पे मैं था कि आज मैं करने वाला हूँ 4 घंटे काम ब्लिंकिट में, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 या 10 बजे तक, जब तक भी कर पाया। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मोटिव वो ये है कि मैं आप सबको रियलिटी चेक देना चाहता हूँ और ख़ुद भी मैं इस चीज़ को महसूस करना चाहता था और चेक करना चाहता हूँ कि असल में जो ब्लिंकिट राइडर्स हैं वो दरअसल उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है ये करते हुए, क्योंकि मैं खुद आज वो बना हूँ। तो मैं आज इसको करूँगा और देखूँगा कि 4 घंटे में मेरे साथ क्या क्या होता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं कितना कमा पाता हूँ। एक राइडर, ब्लिंकिट राइडर कितना कमाता है, तो वो आपको आज पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं ब्लिंकिट के डार्क स्टोर पे, वेयर हाउस पे, और अपना काम शुरू करते हैं। और वीडियो भी, मौसम भी कुछ आज मिजाज बदल रहा है और अच्छा है, नहीं तो इस टाइम पे तो खूब सारी अच्छी तेज़ धूप रहती है, लेकिन अभी मौसम अच्छा है तो ये फ्रूटफुल है। मुझे लगता है कि जब धूप नहीं होती होगी तो राइडर्स को थोड़ा आराम मिल जाता होगा। मैं पहुंच चुका हूं ब्लिंकिट के स्टोर के पार्किंग में। तो मैंने जो ऑनलाइन वीडियोस देखी थी ना कि कैसे अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, कैसे करना है, तो वो चीज़ आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। तो जी अनलॉक हो गए, अभी सुबह कह रहा हूँ, शाम के 5:15 हो रहे हैं, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। तो जी ये है ब्लिंकिट पार्टनर की एप्लीकेशन, लोकेशन ऑन करनी पड़ती है इसमें, और फिर क्या होगा मेरे ख्याल से ये है ना ऑफलाइन, इसको आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन हो गया जो ऑनलाइन। अब इसमें क्या है कि इसमें डेट्स आती हैं, जो मैंने इसका वो ट्यूटोरियल देखा था तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि आज है 3 जुलाई। तो हाँ देखो, 2 घंटे की शिफ्ट है, 5 से 7 और फिर 7 से 9। तो मेरे ख्याल से आप तो 9 तो कर ही लेते हैं, और बाकी अगर 9 to 10 भी करना होगा तो मैं वो भी कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसमें दिखा रहा है 56 से 80 रुपये प्रति घंटा, फिर मैं 7 से 9 ये भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो एस्टिमेट बता रहा है ये 325 रुपीज़ 4 आवर्स से भी देखते हैं, बुक नाउ कर लेते हैं। और 2 गिग्स बुक हो गई हैं, 15-15 मिनट का ब्रेक है, गॉट इट और गो ऑनलाइन, ठीक है जी। तो मैंने अभी का पहला ऑर्डर ले लिया है, कलेक्ट कर लिया था मैंने स्टोर से। तो ऐसा कुछ बैग में है, ये बैग्स वहाँ मिलते हैं, उसमें आप सामान रखो। तो इसमें 3 आइटम्स हैं, दूध है, डिटर्जेंट है और अदरक है। तो ये आ गया है, एक्सेप्ट कर दिया था मैंने। अब मैं लगाऊंगा मैप, ठीक है। तो जी दिखा रहा है 3 किलोमीटर का, और मैंने अब लगा लिया है। अब देखो ना, मैं तैयारी के साथ आया नहीं हूँ, तो फ़ोन को मैं रखूँगा जेब में, और मैंने एक ईयर पीस ब्लूटूथ वो मैंने कान में लगा लिया, वो मेरे को डायरेक्शन बताता रहेगा। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ जा रहा है रास्ता। ओके जी, चलो जी, फिर पहले डिलीवरी करके आते हैं आज। तो जी ब्लिंकिट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेट्रोल भी कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें भी आते हुए पेट्रोल डलवाया था 200 रुपये का, 220 रुपये का टू बी एग्जैक्ट। तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें कितना पेट्रोल खर्च हुआ है अभी तक 4 घंटे में, कितनी डिलीवरीज़ करता हूँ मैं, वो भी पता चल जाएगा। अब मेरे को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि जब हम क्लोज़ में आ जाते हैं ना, तब गलियों में तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे तो डायरेक्शन सही बता रहा है। अब यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है। यहाँ से इनको कॉल कर लेता हूँ अब। वेलकम टू ब्लिंकिट, प्लीज वेट व्हाइल वी कनेक्ट योर कॉल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। ब्लिंकिट से आपका ऑर्डर है। जी भैया, 1 सेकंड आती हूँ। ठीक है मैम, लोकेशन पे हूँ मैम। जी
चलो जी, फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। इसमें 333 रुपीज़ इन्होंने इस ऑर्डर का पे करा है ऑनलाइन। ठीक है जी, ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। और रेट योर कस्टमर, इसमें ये ऑप्शन भी है। ओके, तो जी क्या करें, 5 ही कर देते हैं। कस्टमर वॉज नाइस, सबमिट। तो जी राउंड ऑफ करके 40 रुपीज़ मेरे को मिले हैं 3 किलोमीटर्स के। ठीक है, 333 रुपये का सामान था, उसमें से 40 रुपये मेरे को मिले हैं। और 3 किलोमीटर मैं गया और वापस भी आऊँगा अब। ठीक है, तो टोटल 6 किलोमीटर्स के मेरे को 40 रुपये मिले। चलो जी वापस चलते हैं वेयर हाउस पे। बात तेरे की, बारिश भी हो गई है शुरू। थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था। यार चलो जी, सेकंड ऑर्डर। कैमरा उतारना पड़ा क्योंकि बारिश हो गई है और सामान बहुत ज़्यादा है। तो जी सेकंड ऑर्डर है, डिलीवरी करने चलते हैं। चलिए जी, सेकंड ऑर्डर मैंने कर दिया था डिलीवर। बहुत बारिश हो रही थी और 55 रुपये मिले उसमें भी डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था, 3.5 किलोमीटर के आसपास का। और अब ये आया है मेरे पास तीसरा ऑर्डर। ऑल आउट मंगाया किसी ने, किसी के घर में मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो फिर इसको डिलीवर करके आते हैं। ये थर्ड ऑर्डर है अपना। गाइस अभी ना सिर्फ अभी तीसरा ऑर्डर ही है। ठीक है, और मैं ना थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो गया हूँ मेरे ख्याल से बारिश की वजह से, क्योंकि ना भीग गया है वो तो चलो कोई नहीं, भीग गया है, लेकिन ना ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है कि अगर गाड़ी रुकी हुई है तो इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है हेलमेट में भी। तो पहले ऑर्डर में बहुत मज़ा आया, दूसरे ऑर्डर में बारिश हो रही थी तो भी आ ही गया था ठीक ठाक, लेकिन जब दूसरा ऑर्डर कंप्लीट करके आया ना तब उसके बाद मेरे को अब लग रहा है थोड़ा अजीब इरिटेशन। मैं बोलूँगा 20-30% इरिटेशन हो रही है मेरे को भी। देखते हैं यार, अभी करते हैं काम। तो ऑन माई वे टू डिलीवर थर्ड ऑर्डर। हेलो सो गुड इवनिंग, ब्लिंकिट से ऑर्डर है आपका। भैया आपकी आवाज़ ना बहुत कम से आ रही है। भैया गुड इवनिंग, आपका ऑर्डर है ब्लिंकिट से। भैया वालिया अपार्टमेंट में ना फर्स्ट फ्लोर पे दे दो प्लीज, मेरे गेस्ट हैं एक्चुअली ना, वहाँ मैं नहीं हूँ। तो अच्छा, वालिया अपार्टमेंट्स कौन सा है, यहाँ पता नहीं चल रहा। भैया लास्ट वाली बिल्डिंग है ना, बिल्कुल। हाँ जी, लिखा हुआ वहाँ पे वाली बिल्डिंग जो ट्रांसफार्मर के बगल वाली है, बिल्कुल लेफ्ट में। अच्छा लेफ्ट में, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, वालिया अपार्टमेंट का बोर्ड भी लगा है भैया उसमें ना। ठीक है ठीक है बिल्डिंग में। ठीक है सर, ठीक। उसी में जाना है आपको, फर्स्ट फ्लोर पे दून स्टेकेशन का बोर्ड लगा है मेरे दरवाजे पे। ठीक है, स्टेकेशन मेरे ख्याल से वो है, ये ऑनलाइन पेड है। देखते हैं कितना पैसा मिलता है। चलो जी, ऑर्डर डिलीवर्ड। भाई साहब मिले हैं राउंड ऑफ करके 69 रुपीज़ और इसका डिस्टेंस था 4.2 किलोमीटर्स, यानी कि टोटल 8 किलोमीटर्स मेरा आना जाना। तो जी ये है गेट नेक्स्ट ऑर्डर। अब चलते हैं, अभी बज रहे हैं 7, तो मैं अभी तक कर चुका हूँ 2 घंटे कंप्लीट। हाँ, पैसे देख के ना थोड़ा सा मेरी इरिटेशन कम हो गई है। और गीली शर्ट है, हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है, सूख रही है। एंड 70 रुपीज़ मिले हैं 8 किलोमीटर के। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोल सकता वेरी गुड वेरी बैड, ठीक है ना। अभी जब लास्ट में सब मेरा जब 9 या 10 बजे जब तक भी मैं करता हूँ, मेरी जब ट्रिप ओवर होगी तब देखता हूँ कि मेरा कितना हुआ है पूरा और पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ है, तब मैं बताऊँगा कि क्या बढ़िया है कितना है। जहाँ तक मुझे भी लग रहा है कि ये जॉब ना पार्ट टाइमर्स के लिए बेस्ट है। फुल टाइम के लिए तो मुझे लगता है आदमी थोड़ा थकेगा, हेलमेट, गर्मी, लोड, ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। देखते हैं, अभी 2 घंटे ही हुए हैं, अभी करते हैं कम से कम 4 घंटे तो पूरा करते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान फुल ड्यूटी भी कर रहा है 8 से 9 घंटे की, तो एक रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि हाफ डे में आप कितना कमा सकते हो ब्लिंकिट से। अब एक चीज़ और आती है इसके साथ, जैसे मैं फैक्टर्स डिपेंडेंसी बता रहा था ना ब्लिंकिट की अर्निंग्स की, वो ये है कि ट्रैफिक आप देखो,
जो ट्रैफिक है तो वो आपको एक तो स्लो कर देता है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होता है और उसके साथ साथ आपका फ्यूल भी खर्च होता है। तो ये चीज़ जो मैं एज इट इज़ नोटिस कर रहा हूँ ना, वो मैं आपके साथ सब शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक अभी बहुत देर से लगा पड़ा था। मैंने अभी कैमरा ऑन किया, मैंने कहा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना। तो स्पीड स्लो है, ऑब्वियस सी बात है, जब तक मैं स्टोर नहीं पहुँचूँगा तब तक मेरे को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, और मेरा फ्यूल भी खर्च होगा, क्योंकि गाड़ी बार बार रुक रही है, ब्रेक लग रहा है। और स्कूटी में तो ऑब्वियसली बात है कि ऑटोमेटिक इसमें गियर चेंज होते हैं, तो ये ज़्यादा फ्यूल पीती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द मोटरसाइकिल जो कि गियर्ड होती है। ऑर्डर नंबर 4 और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, ठीक है जी। ऑर्डर नंबर 4 डिलीवर करने जा रहा हूँ अब अंधेरा भी हो गया है लेकिन मौसम वैसी है ज़्यादा, लेकिन ये है कि फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करते हैं। 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, यानी कि 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 किलोमीटर आना, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स के आसपास पड़ जाएगा मेरे को। तो देखते हैं 7 किलोमीटर के ऑर्डर पे कितने पैसे मिलते हैं मेरे को। और एक बात बता दूं कि अभी ना ये पीक आर है ट्रैफिक के लिए, तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को। और इसी टाइम पे सारे ब्लिंकिट राइडर्स भी हैं स्टोर पे, तो वहाँ पे भी भीड़ हो रही है, यहाँ पे भी भीड़ हो रही है। तो ये टाइम थोड़ा सा मेरे को ना वो लगा। वैसे तो ये बोला जाता है कि पीक आवर्स में करो काम, ज़्यादा अर्निंग होती है, लेकिन पीक आवर में ना परेशानी भी होती है। कोई नहीं, इनको दे देते हैं जी। कस्टमर वॉज नाइस, सबमिट। और 51 रुपये मिले हैं 8 किलोमीटर के। देखा 3.5 दिखा रहा था, लेकिन 4.1 हुआ है टोटल, ठीक है। अब मैं 4.1 किलोमीटर वापस भी जाऊंगा तो टोटल 21 मिनट का टाइम लगा है, 52 रुपीज़। चलें जी नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए। अब देखिए जी, अब ये 9 बजने वाले हैं, ऑर्डर काफ़ी देर बाद मिला है, तो ये मैं लास्ट ऑर्डर करूँगा अब। और मेरे साथ 2 लोग हैं, मतलब मैं और एक बंदा और है, हम टोटल 2 लोग हैं। तो उसे बोलते हैं बडी, डिलीवरी बडी। अगर ज़्यादा सामान होता है ना तो फिर एक और डिलीवरी वो बॉय असाइन कर देते हैं। तो एक सामान मेरे पास है और दूसरा सामान दूसरे भैया हैं, एक उनका नाम है मोहम्मद इकबाल, उनके साथ हैं। तो जी आ गए क्या, कहाँ निकले तो नहीं। चलो हम चलते हैं, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। ये राइट में चल रहे हैं भैया, मेरे बड़ी दोस्त, डिलीवरी पार्टनर। एक ये है आटे का कट्टा, एक उनके बैग में है, एक मेरे पास है, और 2 छोटे आइटम्स और हैं, गरम मसाला और धनिया पाउडर वगैरह था, तो वो उन्होंने बैग में रख लिया है। तो अपन दोनों लोग जा रहे हैं, वो तो करेंगे अभी और ऑर्डर्स। मैं तो लास्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 9 बजे तक सोचा था। भाई मेरी हालत हो चुकी है अभी पस्त, कर तो सकता हूँ मैं और, लेकिन मैं नहीं कर रहा यार, मैं थक गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे लास्ट ऑर्डर करने के बाद कितना पैसा बनता है। दोनों तरफ ब्लिंकिट वाले मेरे साथ, राइट में भी लेफ्ट में भी। ये अंकल जी तो काफ़ी बुढ़े हैं, इनसे मैं मिला था यूपी 32। लोग यार मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। एक तो ये कि इस प्लेटफॉर्म ने ना, मतलब जिन लोगों के पास जो मतलब अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं, ठीक है, और गुलामी नहीं करना चाहते किसी की, मतलब मैं उसको ऐसे लूँगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, ठीक है। आप इतना जितना घंटे काम करोगे उतना घंटा पैसा मिलेगा। बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि हाँ ठीक ठाक पैसा है। तो जी रिव्यू करने आया हूँ और आप सब तक पहुँचाने आया हूँ कि कैसी होती है दिनचर्या, जो मैं 4 घंटे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर्स की, और जितने भी राइडर्स हैं। और तो जी ये हमारी लोकेशन आ गई है आज के मेरे लास्ट ऑर्डर की। गूगल जी ने बोल दिया है कि योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन द राइट। भाई ये अलग चीज़ है भाई, ये पहली बार हुआ। एक ही बंदे ने एक ऑर्डर 2 बार कर दिया है।
और 4 राइडर्स आ गए हैं डिलीवर करने के लिए और उनसे ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या ट्रबल शूट है। कोई नहीं सामान मंगवा। पेमेंट तो एक ही बार होगी क्या? 2 बार हो गई। ये देखो ना मैंने ब्लिंकिट में पेमेंट कर दी 1100 आपके पास क्यूआर आया होगा ना? क्यूआर वाले में वो अलग होता है, ये कस्टमर केयर को भी कॉल नहीं करती। और ये 2 पार्सल, पहली बात तो ब्लिंकिट वालों की सर्विस इतनी बेकार, इतनी रद्दी है। मैं कर रही थी तो हो ही नहीं रही। अगर कुछ चीज़ डिफेक्ट आती है ना तो हम फिर उसमें कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कुछ नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे चुपचाप रहनी पड़ते। कभी कभी सामान कम आ आगे जाती नहीं है। बढ़ रहा था पेमेंट मेथड, इसलिए बार-बार ऑर्डर करना पड़ेगा, किसी बार करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए 2 बार ऑर्डर हो गया ना आपका। 2 बार ऑर्डर। द कस्टमर वांट्स टू कैंसिल द ऑर्डर, प्लीज़ हेल्प ASAP। चलो जी, ये भसुड़ी आज मेरे साथ ही हुई पहले दिन। एक इंसान ने 3 दिन ऑर्डर कर रखे थे और लेना उनको एक भी नहीं है। तो जी ये भैया ये एप्लीकेशन की ग्लिच है बहुत तगड़ी वाली और इससे हमें दिक्कत हो रही है। ओ भाई साहब, पसीने निकाल दिए इस ऑर्डर ने तो। भाई आसान काम नहीं है। तो जी अभी ऐसा हुआ स्टोर में, वहाँ तो चलो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे भाई साहब बड़ी पुअर सर्विस थी इनकी कस्टमर केयर की, ब्लिंकिट की। ऑर्डर एक बंदे ने 3 बार कर रखा है, ठीक है हो गया, लेकिन उसके बाद उसका कोई सपोर्ट नहीं है कस्टमर की तरफ से, वो कंपनी की तरफ से, ठीक है। और हमने मेरे ख्याल से 45 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक है। ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो रहा था वहाँ से। बड़ी बकवास हुई, बहुत ज़्यादा बकवास हुई। अब चार राइडर्स थे हम लोग, चारों राइडर्स फंसे पड़े थे बहुत बुरी तरीके से, और कोई पैसा नहीं मिला हमें इसका, ठीक है। और टाइम वेस्ट और ऊपर से हुआ, और कम से कम एक ऑर्डर और मिल जाता हमें इतने टाइम में, वो भी नहीं हुआ, तो नुकसान ही नुकसान हुआ। तो अब मैं जाके ज़रा देखूँगा एप्लीकेशन में कि कितने पैसे बने हैं और फिर बताता हूँ आपको। अभी तो मुझे काम आ गया अर्जेंट, तो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और अब घर जाके आपको चेक करके बताएंगे कि कितना पैसा बना है 4 घंटे में, जिसमें हुई एक और जी 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स करे थे। वो जो लास्ट ऑर्डर जिसमें हुए थे ना, एक आदमी ने तीन ऑर्डर कर रखे थे और जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। ऑर्डर्स नहीं मिले, तो 1 2 3 4 5 पाँचवा था वो, तो उसके हमें मिले 12 रुपये, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेस्ट, टाइम वेस्ट। और अगर ये ना होता ना तो इसके भी हमें मिल जाते लगभग 40-50 रुपये, और प्लस एक ऑर्डर और मिलता 40-50 रुपये का। तो 1 2 3 4 5 6 होते हमारे पास, और हमारी अर्निंग्स होती लगभग 287 से ज़्यादा, ठीक है। 287 में से मेरा जो पेट्रोल खर्च हुआ वो था 100 रुपये का, तो यानी कि 187 रुपीज़ 287 माइनस, क्योंकि 1 लीटर पूरा मैंने चेक करा, पूरा खर्च हुआ है। तो पेट्रोल खर्चा निकालने के बाद 4 घंटे की ब्लिंकिट जॉब करने में आप इतने रुपए कमा रहे हो, 187 रुपीज़। अगर हम इसको डबल भी कर लेते हैं, यानी कि 8 घंटे, ठीक है ना, तो 374। ये है रियलिटी चेक, ठीक है ना। तो मैं अगर 187 था ना, और अगर हमारा वो ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता, और जो इनकी जो ब्लिंकिट की जो सपोर्ट सेंटर है राइडर्स के लिए वो सही होती, टाइम बचता, तो हमें 2 ऑर्डर्स मिलते और बढ़िया तरीके से। तो उसके रफली मैं एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि अगर सब कुछ सही चलता तो उसके हमें लगभग 60 रुपये और मिल जाते, ठीक है ना। पेट्रोल खर्चा निकाल के 247, लेकिन मैं वही लेके चलूँगा जो मुझे मिला 187 4 घंटे के, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए, ट्रैफिक, वेटिंग टाइम, बारिश, और कस्टमर सपोर्ट, ब्लिंकिट राइडर्स का सपोर्ट जो एप्लीकेशन की ग्लिच की वजह से हुआ, और इनका जो सपोर्ट सेंटर है वो कितना पुअर है, उसमें राइडर्स को कितनी परेशानी होती है। क्योंकि मेरे साथ जो राइडर्स गए थे वो भी बहुत परेशान थे, वो कह रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमें ऑर्डर्स नहीं मिले, ठीक है, और ऊपर से टेंशन अलग। तो जी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे किसी को डिस्करेज करना है, ठीक है, लेकिन बस एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने किया, और इससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा, एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक ब्लिंकिट राइडर के साथ क्या क्या होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है और कितना कमाता है। तो मुझे तो ये ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं एज़ कम्पेयर टू द अर्निंग्स, लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसा जो ये कर रहे हैं काम मजबूरी में या कैसे भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना जी। तो जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय।